माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज माय चैनल TN एजुकेशन में आपको मैं फिर आज आपको बताऊंगा कि पंचुएशन क्या होता है। तो पंचुएशन का ही यूज कैसे करते हैं, पंचुएशन कहाँ प्रयोग होगा, किस तरीके से यूज करते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पंचुएशन होता क्या है। सबसे पहले इस वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं, आपको बताते हैं। ये है पंचुएशन, PUNCTUATION, पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। पंचुएशन का मतलब क्या होता है? विराम चिन्ह। यानी हम चिन्हों का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस पंचुएशन के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो पंचुएशन देखिए, पंचुएशन के कुछ फॉलोइंग काइंड्स होते हैं। पंचुएशन के क्या होते हैं? कुछ फॉलोइंग काइंड्स होते हैं। आपको बताएंगे वन बाय वन करके इस पंचुएशन के कितने काइंड्स हैं और कैसे हम यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो मेरा पंचुएशन होता है, आपको बता दूं कि होता है क्या? फुल स्टॉप। क्या होता है? फुल स्टॉप। यानी कह रहा है फुल स्टॉप का प्रयोग, यानी फुल स्टॉप का आपका एक सिंबल होता है, ये आपका सिंबल है फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फुल स्टॉप का कैसे कर सकते हैं। तो फिर फुल स्टॉप का जो प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑप्टेटिव। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को छोड़कर आपने क्या सुना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को छोड़कर बाकी के जो भी वाक्य आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे हम कौन सा प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो होता है कॉमा। क्या होता है? कॉमा। और कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, कॉमा का प्रयोग 3 या 3 से अधिक, यानी 3 या 3 से अधिक हम किसी नाम लिखते हैं, किसी वस्तु का नाम लिखते हैं, कुछ भी अगर 3 नाम लिख रहे हैं तो उसके बीच में हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए, आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं राम। क्या लिख रहे हैं? राम। दूसरा लिख रहे हैं क्या? श्याम। दूसरा क्या होता है? श्याम। तीसरा जो है रहीम लिख रहे हैं। अब तीनों के बीच में हम क्या करेंगे? कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या? कॉमा। फिर तीसरे पॉइंट में जब हम आपको लिखते हैं, यह होता है क्या? कॉलन। क्या होता है? कॉलन। और कॉलन का सिंबल ये होता है, 2 पॉइंट होते हैं, नीचे ऊपर 2 सिंबल लिखते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या? कॉलन। अब कॉलन का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, कॉलन का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है अगर हम कोई एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोई एग्जाम्पल लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के बाद जैसे ही हम लिखेंगे तो कॉलन का प्रयोग करेंगे। और फिर जैसे मान लीजिए कोई हेडिंग लिखते हैं, कोई हेडिंग अगर आप लिख रहे हैं तो हेडिंग के जस्ट बाद आप क्या करेंगे? कॉलन का प्रयोग करेंगे। हेडिंग के बाद भी आप क्या करते हैं? इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हेडिंग हुआ, या कोई नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोई नोट लिखते हैं, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 में ऐसे ही आपको क्या करना है? प्रयोग करना है। नंबर 4, कॉलन के बाद आता है आपके पास सेमी कॉलन। क्या करते हैं? सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, सेमी कॉलन का प्रयोग सिंपल है। हम किसी 2 सेंटेंस को एक साथ हम लिखना चाहते हैं। 2 सेंटेंस को क्या करना चाहते हैं? हम एक पास लिखना चाहते हैं। अगर 2 सेंटेंस को एक साथ लिखना चाहते हैं तो उसके बीच में क्या लगाना है? सेमी कॉलन का प्रयोग करना है। उसके बीच में क्या लगाना है? सेमी कॉलन का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से हम सेमी कॉलन का प्रयोग लिखें। 2 सेंटेंस को लिखेंगे, उसके बीच में क्या लगा देंगे? सेमी कॉलन का सिंबल लगा देंगे। नंबर 5 जो होता है, नंबर 5 सेमी कॉलन के बाद देखिए क्या होता है। आपके पास एक होता है हाई पेन। क्या होता है? हाई पेन। देखिए, हाई पेन एक छोटा सा हाई पेन होता है। अब हाई पेन का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाई पेन का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, ये क्यों करते हैं, कैसे किया जाएगा, इस हाई पेन के बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए, हाई पेन क्या होता है?
अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, एजुकेशन, लिख रही है क्या, एजुकेशन लिख रहे हैं। अब एजुकेशन को अगर हमको लिखना हो, जैसे मान लीजिए EDUCAT, अगर आपके पास आखिरी लाइन में आप लिख रहे हैं, लास्ट छोर पे जाकर लिख रहे हैं, आपके पास जगह नहीं है, तो छोटा सा एक डैश यानी हाइफन आप लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, ION। इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन में आप ION लगाए हैं ये इसी का स्पेलिंग है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाइफन का प्रयोग करते हैं। फिर आता है नंबर 6 में, होता है डैश। क्या होता है, डैश। अब डैश का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए डैश का प्रयोग क्या होता है, देखिए डैश का प्रयोग वहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस हमको दिखाना है, लॉन्ग डिस्टेंस यानी कोई समय यानी दूरी को हमको दिखाना है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सन में लिखते हैं ना, ये डैश होता है। डैश का जो प्रयोग होता है कैसे लिखते हैं, तो डैश थोड़ा सा हाईपेन से बड़ा होता है। डैश क्या होता है, हाईपेन से, इस सिंबल से इससे क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 2022 से लेकर 2024 तक, तो इसके बीच में क्या होगा, डैश का प्रयोग होगा। इसके बीच में क्या प्रयोग हुआ, डैश का प्रयोग होगा। तो इसीलिए आप इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके बीच में डैश का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 7, जो नंबर 7 होगा आपका, ये होता है एपोस्ट्रोफी। क्या होता है, एपोस्ट्रोफी, TROPHE। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे, देखिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम कामा की तरह करते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी ऊपर होता है। कहाँ पे होता है, एपोस्ट्रोफी ऊपर लिखते हैं, दोनों सिंबल सेम होता है, कामा का सिंबल सेम होता है, एपोस्ट्रोफी का सिंबल सेम होता है, लेकिन इसमें रीजन समझते हैं कैसे, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि कहाँ पे प्रयोग होगा। देखिए एपोस्ट्रोफी का जो प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी का जो प्रयोग होता है, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी चीज़ को शॉर्ट तरीके से लिखने का हमको कैसे लिखेंगे, इसमें हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं क्या, डज नॉट, चलिए मान लेते हैं यह क्या है, डज नॉट। तो डज नॉट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लिखते हैं, यानी आप डज नॉट को जैसे ही आप लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं डजंट, आप बोलते हैं इसको डजंट बोलते हैं। तो डज नॉट, यानी कहीं भी हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, कैन नॉट लिख दिए, तो कैन नॉट लिख दिए, तो कैन नॉट को लिखने के लिए CA या एपोस्ट्रोफी लगाकर हम लिखते हैं क्या, कैन नॉट, ये आपका हो गया। तो जैसे ही जिस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नंबर 8 आपके पास आता है क्या, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर 8 में क्या होता है, देखिए नंबर 8 में तो आपको यहाँ पे लिखते हैं एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का एक सिंबल है। एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या है यार, एक सिंबल है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क का जो हम प्रयोग कैसे करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क को हम कैसे यूज करते हैं, तो देखिए ये होता है विस्मय बोधक। क्या होता है, विस्मय बोधक। और एक्सक्लेमेशन मार्क का वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पे सुख और दुख का आभास होता है, जहाँ पे सुख और दुख का क्या होता है, आभास किया जाता है, वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखते हैं एलॉस, क्या लिखे हैं, एलॉस, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, हुर्रा, क्या लिखते हैं, हुर्रा। अब यहाँ पे एलॉस लिखिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, हुर्रा। अब इसके बाद एलॉस के बाद क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि यह सुख और दुख, यानी ये एलॉस दुखी होते हैं, हुर्रा का मतलब होता है उछल कूदल के खुशियाँ मनाना। और उछल कूदल की खुशियाँ कैसे मनाते हैं, जब आपके पास एकाएक सडनली आपके पास सुख और दुख का आभास होता है। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, एक बॉल पे अगर कुछ रन बनाने बन जाता है तो एकाएक आप खुशी हो जाते हैं, हुर्रा हो जाते हैं। लेकिन जब आप हार जाते हैं तो एकाएक क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। आइए नंबर 9 यहाँ पे देखते हैं, नंबर 9। अब नंबर 9 का प्रयोग में क्या करते हैं, देखते हैं। तो नंबर 9 जो होता है इन्वर्टेड,
इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा देखिए, इन्वर्टेड कामा सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। इन्वर्टेड कामा क्या हो सकता है, सिंगल भी, और इसका मैक्सिमम प्रयोग जो होता है वो हम नरेशन में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, नरेशन में। नरेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें इन्वर्टेड कामा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं कि हम पंचुएशन को बता रहे हैं, और पंचुएशन में आपके पास 9 टाइप्स आ गए हैं। 9 प्रकार के इस पंचुएशन में आपको देखने के लिए मिला है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आती है या समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें कमेंट करके भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो आपको पंचुएशन के माध्यम से आपको क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो सबसे आपने देखा फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, हाइफेन, डैश, एपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कामा। तो इस तरीके से हम इस सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखिए नंबर 9, नंबर 10 में देखिए क्या है, 10 हम यहाँ पे देख लेते हैं। 10 में क्या होता है, नंबर 10 में क्या होते हैं, ये होता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क का ये सिंबल ये होता है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल क्या होता है ये। अब क्वेश्चन मार्क में होता क्या है, ओनली फॉर आस्क द क्वेश्चन, ये सिर्फ प्रश्न पूछने का कार्य करता है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो सो प्लीज and requested for you that subscribe your channel please, and any problem in the comment and talking about for me। आप हमसे कुछ भी आप बात कर सकते हैं, इस पर पूछ सकते हैं, कमेंट करके आपको जो भी जानकारी नहीं होगा आप उससे पूछ सकते हैं।